सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, माना 11th स्टैंडर्ड का बैच चला रखा था हमने और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आपके सॉल्यूशनल। और उसमें हमने आपके कितने लेक्चर ले लिए थे? 4, जिसमें अपन ने एक तो सॉल्यूशन का ना बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, सामान्य परिचय। फिर उसके बाद अपन ने ना उसमें एक कंसेप्ट ले लिया था मोल, जो आपके है ना 11th क्लास में था ये, और इसमें काम आता है, इसलिए मोल कंसेप्ट मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया आपको। और इसके बाद आपके ये आएगा द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया था अपन ने ना, जिसको भार प्रतिशत भी कह सकते हैं, परसेंट बाई वेट या परसेंट बाई मास। और इसके अलावा आपके कल हमने पढ़ी थी मोल भिन्न या मोल अंश। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, और उसका नाम है आपके पीपीएम। क्या है? पीपीएम, सांद्रता के अंदर ही, सांद्रता के अंदर ये टर्म्स है आपके। देखिए हाँ जी, तो अपनी हेडिंग क्या है आज? पीपीएम। क्या है बच्चों? पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है आपके? पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख यानी 10 की पावर 6। मिलियन का मतलब क्या बच्चों? 10 की पावर 6, 10 लाख। तो जैसे अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित किया ना 100 ग्राम के लिए, बस उसकी जगह इसमें क्या लिख देंगे अपन? 10 लाख ग्राम। कितना? 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? पीपीएम सांद्रता। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। देखिए वैसे डेफिनेशन तो आपकी कोई काम आने वाली नहीं है, चाहे तो आप वैसे है ना इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये चलिए समझने के लिए ना लिख देते हैं हम। ये लीजिए 10 लाख, हाँ जी 10 लाख 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6 ग्राम, 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। पीपीएम सांद्रता कहलाती है ना। पीपीएम सांद्रता कहलाती है, कहलाती है। देखिए अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको ना, यानी अपन वही पीछे वाले की तरह ना कि पीपीएम बराबर विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा यहां से? पीपीएम बराबर क्या होगा आपकी? पीपीएम बराबर विलय की मात्रा, यानी उसको मैं लिख दूं डब्ल्यू ए। ये चलिए एक बार मैं हिंदी भी लिख दूंगा ना। देखिए हाँ जी, हाँ जी बच्चों, कहलाती है, कहलाती है ना। ये लो, तो पीपीएम बराबर क्या है? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें लेनी है आपको? ग्राम में, अपॉन विलियन की मात्रा, और विलियन की मात्रा किसमें लेनी है आपको? विलियन की
मात्रा किस में लेनी है आपको, ग्राम में, ये लीजिए। और 10 की पावर 6 इससे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। और इसका फॉर्मूला बनाना चाहें अपन, बस इतना सा फर्क है वहां ना, 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई किया था अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत में, ये पीपीएम है ना, तो 10 की पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो देखिए पीपीएम बराबर क्या होगा, विलय की मात्रा, इसको हम डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अपॉन ये डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू विलियन की मात्रा इंटू 10 की पावर 6, ये आपका फॉर्मूला हो गया ना, ये क्या हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला ना। हाँ जी देखिए, और ये आपका फॉर्मूला बन गया ना, ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला ना। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला ना, यही काम आएगा आपके ना, ठीक है ना। ये दोनों तो आपको ग्राम में लेने हैं ना, ये लो, ये ग्राम में है आपके, और ये भी किस में है आपके, ग्राम में, ठीक है ना, दोनों ही ग्राम में है। आगे देखिए आप, इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, कैसा, देखिए पीपीएम बराबर, इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, देखो कि डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू, और इसको मैं लिख रहा हूं कैसे, 10 की पावर 6 को ऐसे लिख दूं मैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, 6 को तोड़ के लिख सकते हैं ऐसा, क्यों, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है ना, तो 10 की घात 2 को 10 की घात 4 को जोड़ोगे 10 की घात कितना हो जाएगा, 6। या इसी को मैं ऐसा लिख दूं, देखो आप पीपीएम बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए, एक सेकंड ना, डब्ल्यू ए नहीं है ना, देखिए सुनिए, मैं इसको एक बार हाईलाइट करता हूं ना, इसको देखिए आप, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ना मार्कर चेंज करता हूं ना, हाँ देखिए मार्कर चेंज किया, देखिए ये वाला क्या बन गया आपके, ये परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बन गया आपके ना, वही विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा इंटू 100, तो परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बन गया ये ना। तो क्या करोगे आप, यहां से देखिए, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं बच्चों, देखना, इसको तो मैं परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू लिख दूं, ये लो परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू और इंटू 10 की पावर 4, तो ये किसमें रिलेशन आ गया, आपको पीपीएम दे दे और परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू पूछ ले, या फिर आपको परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू दे दे पीपीएम पूछ ले, तो आप है ना इससे कर सकते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन करते हैं अपन ना, तब आपको और आइडिया आ जाएगा ना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देखिए हाँ जी, हाँ जी, तो ये फॉर्मूला भी आपके इंपॉर्टेंट है ना, आपको कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, दो, कितने, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ना, ये लीजिए, ये रिलेशन आ गया ना, तो ये अपने पीपीएम की बात हो गई है ना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित है ना, तब आपको और आइडिया लग जाएगा ना, फिर एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन है ना, उसको भी कर लेंगे ना, पहले तो अपन है ना अदर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अभी तो अपन है ना ऐसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर सारे टॉपिकों को एक साथ लेके ना मिक्सिंग क्वेश्चन कर लेंगे अपन है ना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपके, देखिए हाँ 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है ना, F माइनस को बोलते हैं फ्लोराइड आयन, तो 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन, 500 ग्राम आयन, 500 ग्राम टूथपेस्ट, अरे टूथपेस्ट करते हो ना आप, जिसको कॉलगेट वगैरह बोलते हो अपन ना, हाँ टूथपेस्ट है ना, हाँ कॉलगेट तो वैसे कंपनी है ना, हाँ पर हमारे तो ना, अरे कुछ चीजें ऐसी होती है ना
जो एक बार है ना शुरुआत में चलती है, बस उन्हीं के नाम से जानते हैं ना। अरे जैसे डालडा है ना, डालडा का नाम सुना होगा ना, वनस्पति घी, वनस्पति घी का नाम सुना होगा आपने ना। तो वो पहले एक डालडा ना, अरे बनियाओं में गोद होता है डालडा, डालडा ने है ना उसने स्टार्ट किया था डालडा के नाम से। अब डालडा के नाम से स्टार्ट किया है ना, अब आजकल वो वनस्पति घी को ना, पुराने लोग पहले से डालडा डालडा कहते आ रहे हैं ना, तो आज भी लोग है ना वही कहते हैं। डालडा फैक्ट्री बंद हो गई है लेकिन फिर भी डालडा नाम ही लेते हैं ना। ऐसे कोलगेट तो है ना एक वो कंपनी है ना, ऐसे क्लोजअप वगैरह होता है आपके ना, जैसे बाबा रामदेव की है ना, ये क्या कहते हैं उसको, तो ये सारे क्या है आपके टूथपेस्ट है। तो 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है ना, पतंजलि वाला ना, 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन 500 ग्राम टूथपेस्ट में उपस्थित है ना, टूथपेस्ट में उपस्थित है। तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता किसमें, पीपीएम में ज्ञात करो ना, सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो, सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। ये लीजिए, सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। अब देखिए वहां क्वेश्चन आएगा ना आपके, तब तो ऐसे आएगा, क्वेश्चन आ गया इसमें 4 ऑप्शन दे देगा ना। अब 4 ऑप्शन तो आप बना लो, एक तो अपना आंसर है, और है ना जैसे मैं बना देता हूं, देखो इसमें ना आंसर बना देता हूं ना, फिर अपन सॉल्व कर देंगे उधर ना, इससे आपको एक आइडिया आया ना कि वहां कैसे आते हैं ना। देखिए इसमें मैं लिख दूं, एक तो 500 पीपीएम है ना, एक आंसर तो क्या है आपका 500 पीपीएम। दूसरा आंसर देखिए आप, दूसरा है आपका 600 पीपीएम, कितना 600 पीपीएम। और एक तीसरा आंसर है आपका 400 पीपीएम, कितना 400 पीपीएम, ये लीजिए। और एक चौथा ऑप्शन दे देते हैं ना, मान लो चलिए 700 कर देते हैं ना, 700 पीपीएम, ठीक है ना। वहां तो क्वेश्चन आपके ऐसे आएगा ना, लैब असिस्टेंट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई सा ग्रेड हो ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, एक क्वेश्चन है ना। अब आजकल तो 5 आंसर है ना, एक अनुत्तरित वाला भी आता है ना आजकल। कौन सा, अनुत्तरित, कि आपको 4 में से कोई सा नहीं करना है, तो फिर 5वां विकल्प भर दो ना, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं वो है ना। जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो 10 मिनट दिए थे ना एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना 5वें ऑप्शन को भरने के लिए। जैसे मान लो आपने, अरे 100 सवाल आ रहे हैं आपके ना, तो 100 में से मान लो आपने ना 80 सवाल कर दिए या 90 कर दिए, मान लो 10 नहीं किए, तो 10 में आपको 5वां आंसर भरना है सबको, वो कंपलसरी होता है ना, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए आप, है ना, मैं शॉर्ट में कर देता हूं इसको सॉल्व। देखिए 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन किसमें, 500 ग्राम टूथपेस्ट में उपस्थित है ना। इसका मतलब अरे टूथपेस्ट कुल यानी वो क्या हो गया, सॉल्यूशन ही हो गया। फ्लोराइड आयन को किसमें, अरे सॉल्वेंट में घोल दिया, विलायक में, कुछ नहीं दे तो जली मानते हैं अपन है ना, उसमें घोल दिया और कुल कितना विलियन बना दिया, 500 ग्राम। तो ये विलियन का द्रव्यमान है कितना, 500 ग्राम, ठीक है ना। तो विलय की मात्रा देखो, WA तो कितना है आपके पास कि 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन किसमें, अरे 500 ग्राम टूथपेस्ट में है। इसका मतलब फ्लोराइड आयन क्या है, उसमें विलय के रूप में है ना। विलय की मात्रा को अपन WA से दिखाते हैं, कितना है, ये है आपका 0.2 ग्राम। आगे देखिए विलियन की मात्रा W कितना है आपके, 500 ग्राम, कितना बच्चों, 500 ग्राम। पूछा क्या है हमसे, पीपीएम। ये लो पीपीएम बराबर क्या होगा, सुनिए, पीपीएम बराबर तो यही है ना आपके, पूछा क्या है आपसे, पीपीएम। ये लो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब ऐसे शॉर्ट में करेंगे अपन ना, आपको वहां सारा करने की जरूरत नहीं है, आपको रफली करके देखना ना। तो देखो विलय की मात्रा कितनी है आपकी, 0.2 अपॉन विलियन कितना है 500 इंटू 10 की पावर 6, इंटू 10 की पावर 6। अब देखिए आप चाहे तो आप ना ऐसा कर सकते हैं, तो इसको 5 गुना कितना कर सकते हैं आप इसको, देखिए इसको 5 गुना 10 की पावर 2 कर सकते हो ना। अरे इस 500 को 5 गुना 10 की पावर 2, तो देखो 5 गुना 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा -2, 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4, ठीक है ना। और 4 का मतलब क्या हुआ, एक 0.2 है ना, तो 4 को ऐसे तोड़ लो, 10 गुना 10 की पावर 3, 10 से गुना कर दो, ये तो हो गया 2, तो 2 गुना 10 की पावर 3, अरे 10 की पावर 3 का मतलब 1000, और नीचे क्या बचा 500। तो काटपीट के सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपकी, अरे 400 पीपीएम। कितना आंसर आएगा बच्चों, 400 पीपीएम।
अरे आ गया होगा समझ, ऐसे देखो 0.2 इंटू उसको ऐसे तोड़ लो आप, हाँ भाई इसको तो ऐसे करोगे ना आप नीचे, 5 गुना 10 की पावर 2, और ऊपर क्या चल रहा है 10 की पावर 6, इसको नीचे वाले को तो ऊपर ले जाओगे आप ना, तो पावर जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है ना तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी, यहाँ गुणे में तो गुणे में ऊपर जाएगी ना, तो 6 में से 2 गया तो 4, तो ये क्या बच गया 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, अरे इसको ऐसा तोड़ दूं मैं 10 गुना 10 की पावर 3, 10 से इसको गुना कर लो तो ये हो गया 2, और ये 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 गुना 2 करते हैं तो 2000 होता है, 2000, और नीचे क्या है 5, तो 5 से काट दो, कितना 400 बार कट गया, कितने बार 400, तो आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर 400 ना, राइट आंसर क्या होगा हमारा 400। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो किसी को लग रहा है क्या पता सर तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करवा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। एक और देखिए आप क्वेश्चन अगला ना, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए आप, सुनिए क्या है, मैगी में है ना, अरे मैगी खाते हो मैगी, मैगी 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 है ना, हाँ मैगी में तो आप है ना आप खाना बंद कर दोगे ना, दूषित पदार्थ, दूषित पदार्थ, मैगी में दूषित पदार्थ, दूषित पदार्थ लेड की सांद्रता, तो मैगी में दूषित पदार्थ लेड की सांद्रता 17 ppm पाई गई है ना, कितनी 17 ppm पाई गई, पाई गई है ना, इसको ऐसा करता हूं देखो, एक सेकंड, पाई गई है ना, हाँ जी पाई गई है ना, तो इससे भार प्रतिशत ना, भार पूछ लिया आपसे है ना, या द्रव्यमान पूछ लिया ना, तो इससे भार प्रतिशत में, भार प्रतिशत में व्यक्त करो ना, या भार प्रतिशत में व्यक्त करो ना, ये लो, या इसकी भार प्रतिशतता क्या होगी, ऐसे भी कह सकते हैं इसको ना, तो इसकी भार प्रतिशतता क्या होगी ना, ये व्यक्त करो, एक ही बात है, ये लो देखो, इसका भी चाहे तो आप आंसर ऐसा बना सकते हैं, देखो इसका भी आंसर आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखो एक तो आपको लिख दे ऐसा ना 15 गुना 10 की घात माइनस का 4, ये लो, दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा लिख देना 15 गुना 10 की पावर प्लस का 4, और तीसरा ऑप्शन आपको ऐसा लिख देना कि 17 गुना 10 की घात माइनस का 4, और एक लिख दे आपको 17 गुना 10 की पावर प्लस का 4, आपको 4 ऑप्शन दे दिया ना, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके ना, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए अपन ने ना पीछे जस्ट पीछे है ना ये रिलेशन निकाला था, देखो पीपीएम दे भार प्रतिशत पूछे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको ना, पर डायरेक्ट याद नहीं हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको तोड़ लो बस, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 से गुणा कर दो उसको, तो वो क्या बन जाएगा आपका परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बन जाएगा आपका ना, क्या बन जाएगा बच्चों, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, ठीक है ना, और आगे 10 की पावर 4 से गुणा रह जाएगा आपका। तो कैसे होगा सॉल्व, देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, पीपीएम बराबर परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, अरे भार प्रतिशत का मतलब परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4, ये लो भार प्रतिशत का मतलब क्या है, इसका मतलब परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, भार प्रतिशत बोलो आप द्रव्यमान प्रतिशत बोलो आप, एक ही बात है ना, रख दो पीपीएम कितना देखो 17 बराबर परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है ना, और 10 की पावर 4 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, ये ज्ञात करना है, जो राशि गुणे में होती है वो अपॉन में आती है, तो अपॉन में आएगी ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, अरे अपॉन में 10 की पावर 4 प्लस का, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा आपके परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, आंसर कितना आएगा आपके बच्चों, ये आंसर आएगा आपके 17 गुना 10 की पावर माइनस का 4 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखो दो ऑप्शन बना दिए प्लस का माइनस का, अब आप जैसा निकालोगे आंसर वैसा ही आंसर मिल जाएगा आपको, वो दो तो गलत ही है वैसे, अब देखो 17 वाले भी दो हैं, +4 -4,
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने सही कैसे किया ना। ऑप्शन दोनों मिल रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा? 10 की पावर माइनस का 4, ना कि 10 की पावर प्लस का 4। तो इस तरीके से हमने ना ये एक कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर लिया ना। और एक चीज और ध्यान रखें, देखो 10 की पावर 6 यानी 10 लाख ग्राम विलियन है ना। 10 लाख ग्राम विलियन में कितना विलय है ना, इसका मतलब यहां विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है ना, इसलिए इसका उपयोग अत्यंत तनु विलयनों के लिए करते हैं ना। तो अपन एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट वाली पीपीटी में देखो यहां, है ना, कि इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, ये लो, हाँ जी, देखिए इसका उपयोग अत्यंत अत्यंत तनु विलयनों के लिए किया जाता है ना, अत्यंत तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए किया जाता है, किया जाता है। अत्यंत तनु विलयन का मतलब है कि विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत 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 कम हो ना। अरे जैसे यूं मान लो ना, एक तरफ अंबानी एक तरफ हम, तो हमारी प्रॉपर्टी अरे अंबानी के कंपेयर में तो क्या है, नेग्लिजिबल है ना, ठीक है ना। तो ऐसे अत्यंत तनु विलयनों के लिए इसका उपयोग करते हैं ना, तो आपको ये बात याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट पूछ ले अत्यंत तनु विलयनों के लिए कौन सी सांद्रता काम में लेते हैं, पीपीएम, है ना, एक ऐसे दे दे क्या नाम है आपका ना, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, दोनों कोई नहीं, तो कौन सा, पीपीएम, ठीक है ना। इसके अलावा वैसे एक पीपीबी भी होता है ना, पीपीबी, पर आपके दे ही नहीं रखा ना, आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है स्पेशली, है ना, पीपीएम, ठीक है ना। तो जो सिलेबस में मेंशन है ना उसी को लेके चलेंगे अपना ना, थोड़ा बहुत उससे इर्द गिर्द ना उसके आसपास है ना, ऐसे नहीं जो है ही नहीं टॉपिक उसको ना फालतू में पढ़े, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ये पीपीएम कंप्लीट हो गया आपका ना, पीपीएम क्या हो गया आपका, कंप्लीट। अब देखिए अगली कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही है अपनी, है ना, कौन सी, मोलरता, कौन सी, मोलरता। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, मोलरता को क्या बोलते हैं बच्चों हम, मोलरिटी, है ना। देखिए मोलरिटी क्या है सुनिए, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में, सॉरी 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 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं ना, किससे, कैपिटल एम से। अभी एक मोलरता भी आएगी, आ गया ना, उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो देखो इसको याद रखने का एक तरीका, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि मोलरता है मोलरता है, तो ऐसे याद रख लो, देखो मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और मोलरता को स्मॉल एम से, ललता, और एक लड़ता, यानी बड़ी बहन है ना लड़ाकू है ना, लड़ता है वो ना, और छोटी बहन ललता, ऐसे याद रख लो ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गया ना, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, देखिए आप 1 लीटर, 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर का मतलब 1 घन डेसीमीटर भी होता है, ध्यान रखें इस चीज को आप, है ना। 1 लीटर का मतलब 1 घन डेसीमीटर भी होता है ना, ध्यान रखें। तो आपको है ना ऐसे नहीं दे, 1 लीटर नहीं दे, 1 घन डेसीमीटर दे दे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 घन डेसीमीटर का मतलब 1 लीटर ही होता है। तो हमारी जो है ना डेफिनेशन है कौन सी, स्टैंडर्ड मोलरता की, वो किससे है, आपके लीटर से, है ना, किससे है, लीटर से। अब लीटर की जगह चाहो तो आप घन-डेसीमीटर लिख सकते हैं ना, लेकिन ज्यादा प्रचलन में क्या है, लीटर ही है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, 1 लीटर, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए ना, एनसीईआरटी में दे रखा है। और मैंने कहा था आपको ना, ये जो आपके है ना, ये एग्जाम लेगा RSMSSB है ना, ये वाला RSMMSB है ना, ये कर्मचारी चयन बोर्ड, हाँ, तो ये एनसीईआरटी को फॉलो करता है ना, आरपीएससी भी एनसीईआरटी को फॉलो करती है ना। तो कोई सी भी एग्जाम हो उसमें आपको एनसीईआरटी आनी ही चाहिए ना, बगैर एनसीईआरटी के हम कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए लिख दिया मैंने ना। तो 1 लीटर, देखो एलटी का मतलब लीटर है ना, आप चाहें तो इसको कैपिटल एल भी लिख सकते हैं ऐसा ना, लीटर को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब मैं तो ऐसे लिखता हूं ना, एलटी लीटर, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, हाँ जी। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, संख्या
मोलरता कहलाती है ना, मोलरता कहलाती है। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि मोलरता बराबर क्या लिख सकते हैं आप, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये लीजिए। और आयतन किसमें होना चाहिए, ये लीटर में। आयतन किसमें हो, लीटर में। आयतन किसमें हो बच्चों, लीटर में। ये लो, आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में ना। अब कोई जरूर थोड़े ना, अरे क्वेश्चन में हमको आयतन लीटर में नहीं दे, किसमें दे दे, वो एमएल में दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे यहां से, अरे एमएल में देगा ना तो इसको लीटर में चेंज कर देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, तो क्या होगा, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन अपॉन 1000, तो 1000 कहां जाएगा, अरे ऊपर चला जाएगा, 1000 कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर। तो एक तरीके से हम तो याद क्या रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमको आयतन किसमें दे दे, एमएल में, तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। एक्चुअल में तो लगा क्या था, भाग, और ऊपर जाके क्या हो गया वो, अरे गुना हो गया, मल्टीप्लाई है ना। और मोल को तो आपको खोल के लिखना आता है, मोल डायरेक्ट नहीं दे, डायरेक्ट दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट नहीं दे तो आपको पता है ना, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको ना, वो मोल इसीलिए पढ़ाया था आपको ना कि मोल बार बार काम आएगा ना। इसके अलावा भी 2 फॉर्मूले थे ना, आयतन अपॉन 22.4 लीटर, n0 अपॉन Na। n0 का मतलब कणों की संख्या, कण का मतलब अणु, परमाणु या आयनों की संख्या है ना। तो आपको मोल को खोल के लिखना आना चाहिए ना। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट ना, ऐसे याद रख लो आप चाहो तो, ऐसे याद रख लो चाहो तो ना। यानी मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोल, तो मोल बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब विलेय के मोल चाहिए तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, और विलेय के द्रव्यमान को अपन ने किससे, अरे WA से रिप्रेजेंट किया आज तक है ना। A सफिक्स किसके लिए काम में लेंगे अपन, विलेय के लिए, B किसके लिए काम में लेंगे अपन, विलायक के लिए, ध्यान रखें ना। तो क्या होगा, WA यानी ये तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब देखो मोलर द्रव्यमान को ना M से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पहले से एक M और चल रहा है, और विलेय के लिए अपन कह चुके पहले से, सफिक्स का काम में लेंगे A। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से, अरे MA इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा आपके V, और V किसमें आपके ml में, V किसमें आपके ml में हो तो ही 1000 से गुणा करेंगे, ध्यान रखें ना। अगर ये आयतन किसमें, अरे V जो है आयतन वो ml में नहीं है, लीटर में है, तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला। ये आपका क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला ना। ये आपका क्या बन गया, अरे फॉर्मूला बन गया ना। हाँ जी, ये आपका फॉर्मूला बन गया ना। देखिए सुनिए, हाँ जी, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला ना। आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। हाँ जी, ये लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया ना। फॉर्मूला आपको याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ना आपके लिए। फॉर्मूला क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ना। ये तो आपको पता है, WA काम लेते आ रहे हैं, क्या है, विलेय का द्रव्यमान, MA क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मैं चाहूँ तो ना यहाँ ऐसे लिख दूंगा ना आपके लिए ना, ये लो, MA क्या है, अरे विलेय का मोलर द्रव्यमान कह दो, आणविक द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है ना। विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और देखिए इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रकों का ज्ञान होना आपको जरूरी है ना। तो इसका मात्रक क्या है, ग्राम मोल इनवर्स, और तो सारी चीजें आपको पता है ना। अब आगे देखिए इसका मात्रक क्या होगा, सुनिए इसका मात्रक क्या है बच्चों, देखिए हमसे पूछ लेना। तो मोलरता का मात्रक क्या है, देखो मोल का तो मोल, और आयतन किसमें है, लीटर में। तो क्या लिख सकते हैं अपन, अरे मोल अपॉन लीटर। पर आजकल देखो इसको ऐसे लिखने का ट्रेंड है ना, जैसे इसको मैं क्या करूं, अरे मोल का तो मोल रख लूं, और देखो लीटर की घात 1 है, अरे कुछ नहीं होता, तो घात 1 होती है ना, और ऊपर लेके जाएंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है ना। इसको मोल प्रति लीटर बोलते हैं, और घात -1 होती है ना, उसको मोल लीटर इनवर्स है ना, इनवर्स बोलते हैं ना। तो मोल लीटर इनवर्स, या फिर देखो ऐसा मिल जाए आपको,
ऐसा भी मिल सकता है, अरे लीटर का मतलब घन डेसीमीटर भी लिख सकता है आपके लिए ना, तो ऐसा दे दे, इसलिए मैंने लिखा है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है ना। तो आपसे तो पूछ ले कि मोलरता का मात्रक क्या है, आप तो इसको रट के गए, आपको ये पता ही नहीं है, तो फिर होगा ही नहीं है ना। या फिर इसी को ना इसकी तरह लिख लो आप, कैसे कि मोल और डेसीमीटर की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो डेसीमीटर की पावर -3, तो ये क्या हो गया आपका मोलरता का मात्रक। अब देखिए मोलरता पर आगे देखते हैं ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। देखो जहां भी वॉल्यूम आ जाएगा ना, तो वॉल्यूम है ना वो ताप पर डिपेंड करता है ना। अरे वॉल्यूम आयतन जो है वो ताप के समानुपाती होता है ना। एक चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे आगे जाके अपन गैसीय अवस्था में ना, तो चार्ल्स का नियम ये कहता है कि आयतन ताप के कैसा होता है, समानुपाती, यानी V समानुपाती है T के। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। क्यों? अरे एक ऊपर एक नीचे व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है ना, आमने सामने समानुपाती। या कैसा संबंध है ये? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ? आयतन बढ़ा तो मोलरता घटी। तो टेम्परेचर और मोलरता में क्या रिलेशन आया? टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरता घटी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो मोलरता घटी। तो क्या कहेंगे? ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान घट जाता है, मोलरता का मान घट जाता है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो आपके लिए, सुनिए। हाँ, या मैं लिख रहा हूं आपके लिए, चलिए देखिए मैं नोट डाल के लिख दूंगा ना। मोलरता ताप बढ़ाने पर घटती है ना, ताप बढ़ाने पर घटती है ना। ठीक है ना। कारण क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, अरे टेम्परेचर देखो ये साइन बढ़ाने का साइन है भैया ना, ऐसा साइन जब भी लगाए ना अपन, बढ़ाने का साइन है ना, ऊपर की तरफ बढ़ने का, नीचे की तरफ घटने का। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अरे वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा, अरे तो मोलरता क्या होगी बच्चों? अरे घटेगी। तो आपको ये याद रखना ना, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलरता क्या होती है? घटती है ना। कारण क्या है? क्योंकि V समानुपाती है किसके? T के। किसके नियम से? अरे चार्ल्स के नियम से ना। किसके नियम से बच्चों? चार्ल्स के नियम से ना। कि चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि आयतन है वो ताप के कैसा होता है? समानुपाती होता है ना। तो जहां भी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में ना वॉल्यूम आ जाएगा, नीचे आए ऊपर आया ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, सिंपल है ना, निम्न में से ताप पर निर्भर कौन करता है, कौन नहीं करता ना। द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर द्रव्यमान नीचे द्रव्यमान, पीपीएम में ऊपर द्रव्यमान नीचे द्रव्यमान, मोल अंश में ऊपर मोल नीचे मोल। कोई आयतन आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब वो ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, मोलरता करेगी, जो मैंने आपको लिख दिया ना। ठीक है ना। आगे देखिए आप, सुनिए। हाँ जी, ये लीजिए, आ रहा होगा कंप्लीट है ना। हाँ, हल्का सा और कर देता हूं मैं इसको ना, ये लीजिए। हाँ, अब बिल्कुल आ रहा है ना। ठीक है। तो ये मोलरता की क्या हुई? आपके थ्योरी हो गया ना। ये मोलरता की क्या हुई? आपके थ्योरी। मात्रक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना है ना, सवाल हमको फॉर्मूले से करने हैं ना। ठीक है ना। अब देखिए आप आ गया ना, अगली चीज देखिए आप ना। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ना, सबसे सिंपल है ना, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं सबसे सिंपल आपके लिए ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है, सुनिए आप। हाँ जी, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे ना। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन तो आपका ये है, ये लीजिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है, सुनिए बच्चों। हाँ जी, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा दे दिया ना, कैसा
कि 2 मोल विलयन, सबसे सिंपल है ना, कि 2 मोल, अपन ने कल भी क्वेश्चन किए थे ना, और वो कैसे किए थे अपन ने, कि पहले सिंपल वाले फिर टाइट वाले, है ना, सरल से जटिल की ओर, है ना। और वैसे भी आप टीचिंग मेथड, हाँ आप तो क्या पढ़ेंगे क्या ना, हाँ सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड है ना, हाँ वहां ऐसे चलते हैं ना, ये साइको में भी ऐसे चलते हैं, सरल से जटिल की ओर, पहले सरल पढ़ाओ फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर चलो, है ना। पहले जटिल ले लिया, अरे फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, सवाल नहीं होगा तो, है ना। इसलिए पहले सबसे सरल फिर जटिल की ओर, है ना। तो देखिए 2 मोल विलेय 1.5 लीटर विलियन में उपस्थित है ना, विलियन में उपस्थित है, तो सिंपल लिख देता हूं ये लो, मोलरता ज्ञात करो ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब ज्ञात करो ना। तो आपको मोलरता ज्ञात करनी है ना, क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। देखो सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल, देखिए सीधे मोल दे दिए अपन को ना, अरे ये तो हलवा बना बनाया दे दिया ना, अपना फॉर्मूला यही तो था, देखो सिंपल फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला ये था ना, हाँ जी। अच्छा ये क्या हुआ, एक पेज इसमें आगे कैसे जा रहा है बार बार, अभी पीछे भी आगे चला गया एक पेज, हाँ फिर से एक पेज आगे चला गया ना, चलिए कोई बात नहीं है ना। देखिए इसको देखिए आप, हाँ यहां से देखिए क्या था हमारे पास, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। तो देखो डायरेक्टली दे रखा है इसने, मोल भी दे रखा है, आयतन भी किसमें, अरे लीटर में दिया है, ये लो सबसे सिंपल है। तो आप तो मोल रख दो अपॉन आयतन, सीधा है। देखो कैसे करोगे, हाँ जी, हाँ देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा या सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए आप, देखिए विलेय के मोल सीधे दे रखे हैं ना, तो मोलरता बराबर क्या होगा, अरे मोलरता बराबर बच्चों विलेय के मोल, ये लो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ना, विलेय के मोल और अपॉन में विलियन का आयतन, ये लो विलियन का आयतन, और आयतन किसमें, अरे आयतन किसमें बच्चों, लीटर में, किसमें, लीटर में, रख लो। मोल कितना है देखिए आप, अरे मोल कितना है 2, आयतन कितना है 1.5 लीटर, आयतन कितना है देखो 1.5 लीटर, मोल कितना है 2, तो मैंने क्या कर दिया 2/1.5, बस कुछ नहीं है। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लो ना, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 दिया 15, यानी 4/3, 4/3 का मतलब अरे 1.33 है ना, तो आंसर कितना आएगा आपके, है ना। इसको चाहो तो देखो सॉल्व कर लो, ये लो, ये लो, हाँ अब ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना। अरे यहां से दशमलव को हटाओगे ना तो ऊपर क्या चला जाएगा, 0। अब काट लो इसको, ये लो 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20, और ये 5 दिया 15, 4 में 3 का भाग लगाते हैं 1.33, और देखो बार बार है ना, अरे मात्रक को लिखेंगे अपन, जिससे आपको मात्रक याद हो जाएगा ना, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये तो सबसे सिंपल सवाल है ना। अब देखिए एक थोड़ा सा इससे जटिल लेते हैं, मतलब जटिल तो नहीं है पर इससे थोड़ा सा टाइट हल्का सा ना, कि डायरेक्ट मोल नहीं दे, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए 4 ग्राम NaOH को, है ना, 12वीं क्लास में ये सवाल कई बार पूछा ना, 5-6 बार पूछ लिया, सीधा सा सवाल है ना। तो देखिए 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, जल में घोलकर कितना 250 ml है ना, ml में दे या लीटर में दे, आयतन होता है वो ना, ग्राम में दे या किलोग्राम में दे, वो क्या है आपका द्रव्यमान। तो घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, विलियन बनाया गया, तो इस विलियन की, इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो ना, इस विलियन की क्या ज्ञात करनी है बच्चों, आपको मोलरता ज्ञात करनी है ना। सिंपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, सुनिए
हाँ जी, सॉल्यूशन इसका देखिए आप। हाँ जी, 4 ग्राम NaOH, इसको जल में घोला, इसका मतलब NaOH क्या है, विलेय। इसका मतलब हमको WA दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमको, WA कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, जल में घोलकर कितना 250 ml विलियन बना लिया। इसका मतलब अरे विलियन का आयतन V कितना है हमारे पास, 250 ml। कितना है बच्चों, 250 ml। कितना ml है, 250 ml है ना। और पूछा क्या है, मोलरता। ये लो, पूछा क्या है हमसे, मोलरता। अब जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लो ना। वैसे आपको फॉर्मूला वगैरह तो मैं तो सारा करवा रहा हूं आपको ना भाई, मुझे तो है ना भाई, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करवाने ना, डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट जंप लगाएंगे ना, फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा, फिर क्या अरे सर आपने डायरेक्ट ना जंप लगा दिया। इसलिए मैं तो थोड़ा सीक्वेंस से चल रहा हूं ना, आपको वहां इतना सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट ना रफली सॉल्व करना, इतना लिखना करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट सवाल को समझना है और बस फॉर्मूले में रखना है। अब चूंकि बार बार अपना फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो वो याद हो जाता है, मात्रक वगैरह आते हैं है ना, लिखते हैं उनको याद हो जाते हैं ना, इसलिए। तो WA, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ना, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन आयतन V किसमें, अरे ML में। आयतन ML में हो तो ही 1000 से गुना करेंगे ना, आयतन ML में नहीं है तो 1000 से गुना नहीं करेंगे ना। ठीक है ना, रखो। तो WA चाहिए, WA ये रहा 4, MA नहीं है, MA विलेय का मोलर द्रव्यमान। अरे जैसे मोलर मास निकालते थे ना, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे, एटॉमिक मास का सम। तो बस ये मोलर मास वही है ना, अरे मोलर मास वही है, मोलर द्रव्यमान है ना, एटॉमिक मास का सम कर दो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। एक बार मैं कर दूं, ये लो। और MA कितना होगा आपका, अरे 23 तो किसका, सोडियम का, एक ये 16 किसका है, ऑक्सीजन, और 1 किसका है, हाइड्रोजन का। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 40। और मैंने कहा था आपको मात्रक याद रखना है आपको ना, 40 ग्राम, एक सेकंड, 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो क्या रखोगे आप, MA कितना है 40, तो विलियन का आयतन 250 ml में दिया है, तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आपका 250 ना, 250 से काट दो इसको, कितना 4 बार, और 4 से काटोगे इसको 10 बार, और 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आंसर बच्चों, 0.4, और आगे मोल प्रति अरे लीटर, ऐसे लिख दो आप, या मोल लीटर इनवर्स है ना, बात एक ही है। तो आज हमने 2 सिंपल सवाल कर लिए, एक डायरेक्ट मोल दे दे, एक मोल नहीं दे द्रव्यमान दे दे, तो कैसे निकालेंगे ना। फिर इसके बाद अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको ना, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, कल मोलर तक है ना। फिर उसके बाद एक आपके है ना फॉर्मेलिटी और दे रखी है ना, फॉर्मलता। तो मोलरता फॉर्मलता एक जैसी होती है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, उसको देख लेंगे कल है ना। ठीक है ना, वो ज्यादा नहीं है कुछ भी है ना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना, मैं भी आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का ना कोशिश करूंगा ना। और PDF वगैरह आपको ना, जो आपका है ना, मतलब हाँ मेरा तो क्या ना, आपका ही है ना, सूर्या कंपटीशन क्लासेज है ना, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें, वहां आपको ना रेगुलर PDF मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, अच्छे से तैयारी करो, सुंदर साफ सुंदर नोट्स बनाओ ना, बार बार उनको रिवाइज करो, और क्वेश्चंस वगैरह तो हो रहा ना, अभी PPT के माध्यम से भी करेंगे अपना ना, पर एक बार अपन सिलेबस को कर लेते हैं। अब मैं देखो हर टॉपिक में आपको ना 5-6 सवाल करवा रहा हूँ ना, और ज्यादा भी करवा दूंगा ना। फिर अपन ऐसे मिक्सिंग क्वेश्चन लेंगे ना बाद में PPT के थ्रू है ना, यानी क्वेश्चन केवल किसके, जैसे विलियन वाले चैप्टर के ना सारे क्वेश्चन ले लिए, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन ले लिया ना, फिर 100 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे अपन, और बाकी है ना टेलीग्राम चैनल पे और डाल देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए ना। आप तो है ना, अरे कंटेंट तो और खूब डाल देंगे आपको ना, आप तो लगातार है ना, बस मेहनत कीजिए ना, अच्छा रिजल्ट आए आपका ना। ये केवल नौकरी ही प्रायोरिटी नहीं है ना, हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाए अच्छी बात है ना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी है ना, मान लो अरे कल को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, तो कम से कम आप है ना, अरे साइंस के बच्चे हो आप है ना, बेरोजगार नहीं रहे हैं ना, साइंस में जॉब की अपॉर्चुनिटी खूब होती है वैसे है ना। तो आपको है ना इतना क्वालिटी डेवलप करनी है ना, ताकि आप कहीं भी खड़े हो जाए जाके है ना, तो आपको हो ना, मतलब ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा ना। हाँ गवर्नमेंट लगती है अच्छी बात है ना, कोशिश पूरी करो गवर्नमेंट की है ना। ठीक है ना, वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है आपकी लैब असिस्टेंट की है ना, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है आपकी है ना। वैसे तो इस महीने के अंत तक कह रहे थे ना, आपके जो ये कर्मचारी चयन बोर्ड वाले अध्यक्ष है ना आलोक राज, हाँ वो कह रहे थे इस महीने के अंत तक है ना लगभग 1100 वैकेंसी के आसपास आएगी आपके ना, कितनी 1100 ना। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। ओके, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि है ना। और अपन जल्दी है ना अपना चैनल जैसे ही थोड़ा सा और है ना आगे बढ़ेगा, और अपन क्या करेंगे लाइव क्लास ले लिया करेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं है लाइव क्लास में है ना।
ठीक है ना, टाइम फिक्स हो जाएगा, टाइम शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग लेंगे ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना।